अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बकरीद के दिन कितने बजे तक रोज़ा रखना चाहिए? इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरीद के दिन रोज़ा रखना चाहिए और जब कुर्बानी हो जाए तो उसी जानवर के कलेजी से रोज़ा को खोलना चाहिए। तो कहाँ तक सच्चाई है, क्या है हकीकत? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी बात बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त में बहुत सारे अवाम ऐसे हैं जिनको ख़ुद तो सही तरीक़े से किसी चीज़ का इल्म नहीं होता है और वो दूसरों को बताते रहते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, लेकिन उन्हें ख़ुद ये तहक़ीक़ नहीं होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये कहीं से साबित है, क्या ये हदीस से साबित है, क्या ये उलमाए किराम फरमाते हैं, शरीयत का क्या मसला है। कुछ उन्हें मालूम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों को अपनी तारीफ़ करवाने के लिए कुछ न कुछ बताते रहते हैं। जैसा कि कल मैंने रास्ते में देखा कि मुझसे एक बहन पूछ रही थी कि हाफिज़ जी, बकरीद के दिन कितने बजे तक रोज़ा रखा जाता है? मैंने कहा बकरीद के दिन रोज़ा? मैंने उनसे कहा कि बकरीद के दिन पूरे दिन रोज़ा रखना होगा और उसी वक्त आपको रोज़ा खोलना होगा जिस वक्त आप रमज़ान में रोज़ा खोलते हैं। उसने कहा फिर गोश्त कैसे खाएंगे? हमने कहा आप पहले हमको ये बताइए कि आपको बकरीद के दिन रोज़ा रखने के लिए कहा किसने है? तो उन्होंने कहा कि मुअज्जिन साहब थे ना मस्जिद में, उन्होंने कहा था। मैंने कहा अल्लाह, पहले मैंने उनको समझाया, फिर मैंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे की बात है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने आए हैं कि आखिर बकरीद के दिन रोज़ा रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। बकरीद के दिन के हवाले से बहुत सारे लोग आपके सामने भी हो सकता है कि ऐसे होंगे जो कहते होंगे रोज़ा रखना चाहिए और कुर्बानी के जानवर के कलेजी से रोज़ा खोलना चाहिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सुन्नत भी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सुन्नत है। तो आइए हम आपको बताते हैं हदीस शरीफ में क्या है, वो सुन लीजिएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। ये हदीस शरीफ अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बकरीद के दिन और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। जी हाँ, बकरीद के दिन और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। दोस्तों, और उलमाए किराम ने भी इरशाद फरमाया है कि 5 ऐसे दिन हैं जिस दिन में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, चाहे वो मन्नत का रोज़ा हो या फिर नफली रोज़ा हो, चाहे जैसा भी रोज़ा हो, इन 5 दिनों में नहीं रखना चाहिए। पहला ईद का दिन, दूसरा बकरीद का 4 दिन, यानी 10, 11, 12, 13 तक रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इन दिनों में आप अगर रोज़ा रखते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि सवाब के बदले में आपको गुनाह मिलेगा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि इन दिनों में रोज़ा नहीं रखना है, तो फिर क्यों रखेंगे? लोग कहते हैं नहीं रखना चाहिए, सुन्नत है। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही तो इरशाद फरमाया है कि नहीं रखना चाहिए, तो फिर सुन्नत कहते किसे हैं? जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इरशाद फरमा दिया है कि नहीं रखना है, तो आपको नहीं रखना है। देखें, आप छोटे मोटे लोगों की बातों पर ना यकीन करें। मुअज्जिन साहब ने उन्हें कह दिया कि रोज़ा रखना चाहिए, वो तैयार हो गई, लेकिन उन्हें चाहिए कि मस्जिद के इमाम से मिले। चाहे जैसा भी होता है तो मुअज्जिन से बेहतर होता है मस्जिद का इमाम, है ना? ऐसा होता है ना कि मुअज्जिन से बेहतर होता है मस्जिद का इमाम। तो जाकर के मस्जिद के इमाम से पता करना चाहिए कि कैसे क्या मसला है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बकरीद के दिन किसी भी तरह का कोई भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। कुछ लोग कहते हैं कि बकरीद के दिन शैतान रोज़ा रखता है, तो शैतान क्यों रोज़ा रखेगा? शैतान तो रोज़ा रखने वालों को रोकता है, वो रोज़ा क्यों रखेगा? भले कैसे मुसलमान हैं, समझ में नहीं आता है। इनको जो समझ में आता है वो बोलते रहते हैं। शैतान को अगर रोज़ा ही रखना होता, शैतान को अगर नमाज ही पढ़ना होता, तो शैतान शैतान क्यों होता है? शैतान शैतान क्यों होता? शैतानों का काम ये है, कान खोल करके सुनिएगा, शैतान का काम ये है कि हम लोगों को भटकाए। वो उसने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया है कि हम तुम्हारे बंदों को नेक काम नहीं करने देंगे जब तक उसके जिस्म में जान रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी शैतान से वादा किया
کہ ٹھیک ہے تم ہمارے بندوں کو اس وقت تک پریشان کروگے، گناہ سے روکوگے جب تک اس کے جسم میں جان ہوگی، تو میں بھی اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا، اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، آپ کو کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں۔ اگر آپ مجھے نہ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے مسجد کے امام سے یا پھر کسی اچھے عالم دین سے جانکاری لیں۔ الٹا سیدھا مسئلہ جان کر کے آپ اپنے آپ کو پریشان نہیں کیجیے گا۔ میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں نا، ابھی بقرعید میں وہ بھی لوگ روزے کے مسائل پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ رمضان کے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ دیکھیں دوستو، آج کل لوگ فرض کو چھوڑتے ہیں، نفل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بتایا جاتا ہے، جو جاہل مولوی ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 1 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہیں جنت مل جائے گی، تم پر جنت واجب ہو جائے گی، تمہیں 10 سال کا ثواب ملے گا۔ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام تو یہی چاہتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دین کی تعلیم ہے نہیں، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں خوب نیکی ملے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ فرض پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، نفل بعد میں کرنا ہوتا ہے۔ فرض کے بعد ہی نفل قبول ہوگی، فرض سے پہلے نہیں۔ فرض کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا، لیکن نفل کے بارے میں آپ سے سوال نہیں پوچھے گا۔ دوستو، تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا حدیث شریف سے ثابت کر کے کہ بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ دوستو، تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، میں آپ کو کمنٹ کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس لیے کہ ابھی قربانی کے مسائل بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی جانکاری بھی اس کو ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔